रहीम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो टेबल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, जिसमें हमने टेबल की ये वाली शेप बनाई थी। तो आज हम इसी टेबल के अंदर थोड़ा सा चलते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा इसको मज़ीद अपडेट करते हैं। मैंने यहाँ पे कलर कर दिया ब्लैक। अभी यहाँ पे हमने जो है वो क्लैप्स और ये चीज़ें यूज़ कर दी। अब यहाँ पे हम करते हैं TH, यानी कि टेबल जो हेडर है उसकी हम हाइट को फिट कर देते हैं। और ये अगर हम पिक्सल में लिख देते हैं तो हमारे पास देखें कि इसकी हाइट ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाती है। तो ये साइज़ के अंदर भी आ जाता है कि हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम साइज़ के बाद इस चीज़ को अगर हम 50% कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये टेबल जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये हमारे पास हाइट और विड्थ का जो है वो थोड़ा बहुत सिस्टम है। अब हम चलते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको अलाइनमेंट कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि अलाइनमेंट हमें देखनी है कि हम इसको कैसे अलाइन कर सकते हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस चीज़ को अलाइन करना है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ जी मुझे TD को अलाइन करना है, जो इसके अंदर का डेटा पड़ा है सिर्फ वो अलाइन हो के आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि अलाइन जो है वो हम एलिमेंट्स या टेक्स्ट अलाइन हम करेंगे कि जैसे ही हम टेक्स्ट अलाइन करके इसको सेंटर करेंगे, सेव करेंगे, यहाँ जाएंगे तो टेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, सेंटर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो इस अलाइनमेंट को जो है वो लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप लोगों के अपने ऊपर कि आप इसके डेटा को किस तरीके से चेंज करते हैं। तो इसके बाद अगर हमें इसी चीज़ को वर्टिकली जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए, यानी कि हम वर्टिकली इसको चेंज करना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास ये डेटा जो है वो किस वे में आएगा। तो फिर हमें थोड़ा सा डेटा को जो है वो चेंज करना पड़ेगा कि हमारे पास यही डेटा जो है वो किस वे में जो है वो शेप में चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पे TD में जाते हैं और यहाँ पे हम वर्टिकल अलाइन लिख के कर देते हैं, बॉटम साइड पे सेव किया, यहाँ गए। अभी देखें कि ये डेटा जो है वो हमारा निचले पोर्शन में चला जाता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस TD के अंदर ये जो TD हमने यूज़ की हुई है इसके अंदर हम एक हाइट फिट लगाते हैं और उसके अंदर हम 50px कहते हैं। लेकिन हमें इस सेंटर को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। यहाँ देखें तो अब हमारा एक साइड पे चला गया है और वर्टिकली वो बॉटम के अंदर जो है वो हमें शो कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या होता है वर्टिकली, कि हम इस चीज़ को जो है वर्टिकली बॉटम साइड पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये दो चीज़ें होने के बाद अब जो हमारे पास है वो है टेबल का स्टाइल। अब स्टाइल ऑलरेडी हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से डिफाइन की है कि हम किस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं। अब बॉर्डर आप बॉटम के साइड लें, जहाँ पे भी लें, लेकिन एक प्रॉपर्टी इसके अंदर है जिसको कहा जाता है हॉवर की। तो मैं उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करता हूँ कि ये प्रॉपर्टी हमारे पास किस तरीके से डेकोरेटेड होती है, कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हॉवर हमारे ऊपर है कि हम कहाँ पे लगाते हैं। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे TR पे हॉवर को लगा रहा हूँ, तो ये हमारे पास एक हॉवर का ऑप्शन है। जैसे ही मैं हॉवर करता हूँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बैकग्राउंड कलर जो है वो कर्ल कर दूँगा, सेव करूँगा। अब देखिएगा जैसे ही मैं इसकी प्रॉपर्टी पे लेके जाऊँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इसको कहा जाता है हॉवर की प्रॉपर्टी, कि हम इस तरीके से करके इस चीज़ को जो है वो चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास रिस्पॉन्सिव का पोर्शन है, लेकिन वो पोर्शन हम जाके जो है वो अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एक टेबल को जो है वो रिस्पॉन्सिव बनाया जाता है। जो लास्ट हमारे पास ऑप्शन है, तो हम ये देखेंगे अगली वीडियो के अंदर कि हमारे टेबल को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाया जाता है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।